शदाद एक मजबूत और ताकतवर इंसान था। इसका ताल्लुक कौम आद से था। कौम आद ही वो कौम थी जो कि आज से तकरीबन 8,500 साल कबल अहकाफ के मकाम पर रिहाइश पजीर थी। अहकाफ रेत के बड़े बड़े टीलों पर मुश्तमिल एक जगह थी जो कि ओमान और यमन के दरमियान फैली हुई थी। कौम आद पर कुदरत की खास मेहरबानी ये थी कि ये कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी। ये कौम सरसब्जो शादाब खेत, फलों से लदे हुए बाग, बेशुमार जानवर, पीने के लिए मीठा पानी और बहुत सी नेमतों से मालामाल थी। नेमतों की फरावानी होने के बाइस ये कौम अपना असल मकसद भूल गई और गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी और नाफरमान कौम बन गई और गुनाहों की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के नित नए तरीके इजाद करने में मगन हो गई। नाज़रीन, कुदरत ने हमेशा इंसानों की रहनुमाई फरमाई है और हर दौर में हर कौम के लिए अंबिया कराम का सिलसिला जारी रखा ताकि वो आम इंसानों को हिदायत और रहनुमाई का दर्स दें। जब कौम आद की नाफरमानियां हद से ज्यादा तजावुज कर गईं, तो अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा ताकि ये कौम अपनी जिंदगी का असल मकसद पहचान सके। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग का सिलसिला जारी रखा और इस कौम को अल्लाह की वहदानियत का दर्स देने लगे, लेकिन ये बदबख्त कौम शिर्क करने से बाज ना आई। वो हजरत हूद की बताई हुई तमाम बातों का मजाक उड़ाने लगी। शदाद कौम आद का एक बादशाह था। शदाद एक वसी सल्तनत पर बादशाहत के फराइज सर अंजाम दे रहा था। इसकी सल्तनत की शाखें ईरान, यमन और इराक तक फैल चुकी थी। ताकत के नशे में चूर शदाद ने कई छोटी छोटी सल्तनतों पर कब्जे कर लिए थे। जालिम हुक्मरानी करना इसके लिए फख्र की और आम बात थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को एक अल्लाह पर ईमान लाने का कहा और अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया। जन्नत और दोज़ख का फर्क समझाया। नेकी और बदी के बारे में भी फर्क वाज़े किया। शदाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत के बारे में तफसील जानना चाही और उनसे ये सवाल किया कि जन्नत क्या है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को जन्नत की मुकम्मल तफसील बताई और जन्नत के मुकम्मल मनाजिर से आगाह किया। जन्नत में मौजूद हर शय और हर नेमतों के बारे में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को आगाह किया, लेकिन इसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तमाम बातों को झुटला दिया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपने इरादे से आगाह किया कि वो भी बिल्कुल एक ऐसी ही जन्नत तैयार कर सकता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे बारहा ऐसा करने से मना किया और इसने उस दौर के तमाम माहिरीन और कारीगरों को जन्नत बनाने का हुक्म दिया। चुनाचे इसने इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और 20 कोस चौड़ी जन्नत बनाने का कहा। इरम अहकाफ में मौजूद एक वसीओ अरीज जगह थी। शदाद ने जन्नत की तैयारी में सोने और चांदी का इस्तेमाल भी किया। फलों से लदे बागात, हीरे जवाहरात, शहद, दूध और पानी की नहरें भी तैयार करवाईं, जैसा कि इस बदबख्त ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से सुन रखा था। दुनिया के सबसे महंगे फलों और सबसे खूबसूरत फूलों से इसने जन्नत की सजावट की। इसने जन्नत में बड़े बड़े दरख्तों को भी लगवाया। तकरीबन 12 साल बाद शदाद की बताई हुई जन्नत तैयार कर दी गई। जन्नत की तैयारी मुकम्मल हो जाने के बाद शदाद जन्नत को देखने के लिए रवाना हो गया। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचते ही शदाद को मलकुल मौत दिखाई दिए। शदाद ने मलकुल मौत से गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त की कि इसे एक दफा जन्नत के अंदर दाखिल होने दिया जाए, लेकिन मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और शदाद की रूह कब्ज कर ली। जैसे ही इसकी रूह कब्ज हुई तो मलकुल मौत की एक जोरदार चीख के साथ ही शदाद की बनाई हुई जन्नत भी जमीन में धंस गई। शदाद की मौत के बाद हजरत हूद ने कौम आद को इसके इबरतनाक अंजाम से आगाह किया और फिर से अल्लाह की तरफ आने को कहा। कौम आद ने बिला खौफ गुनाहों में मुब्तला होकर जीना सीख लिया और कौम आद गुनाहों से बाज ना आई और अल्लाह की नाफरमानियां करती रही।
अल्लाह ताला ने हजरत हूद को अपने साथियों समेत यहाँ से चले जाने का हुक्म दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत यहाँ से रवाना हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के जाते ही अल्लाह ताला ने कौमे आद पर खौफनाक आंधियों का अजाब भेजा। ताकतवर होने के बावजूद ये कौम इन आंधियों का मुकाबला ना कर सकी और कौमे आद अपने बड़े बड़े मजबूत महलों के साथ जमीन में धंसा दी गई और अल्लाह ताला ने कौमे आद को सफर हस्ती से मिटा दिया और दुनिया में इसका नामो निशान बाकी न रहा और ये वादी रेत के सहरा में बदल गई और इस तरह से कौमे आद इस दुनिया में ही गर्क हो गई। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।